बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति है। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है। पूरे महीनों में, पूरे वर्ष में मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर, 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है। उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है और वो लड़की का विवाह मात्र 3 महीने के अंदर लड़के लड़की का विवाह पक्का हो जाता। मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है? प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देव ऋषि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई। जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे और श्वेत वस्त्र धारण कर कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, हे चंद्र, तुमने आज मेरा अनुरोधन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है। किसने करा है प्रदोष व्रत? भगवान विष्णु ने करा था। जब घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार, लक्ष्मी जी हंस दी थी तो घोड़े का मुंह भगवान विष्णु का लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रदोष व्रत करा था। भगवान विष्णु प्रदोष व्रत 11, 26 एक प्रदोष का महत्व, एक एक प्रदोष शंकर भगवान का मिलन बिंदु है प्रदोष। मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी हो, ट्यूमर हो गया हो, कोई कुछ हो गया हो, गांठ पड़ गई हो मस्तिष्क के अंतर्गत, तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रदोष के दिन, जिस दिन मंगलवार की भौम प्रदोष का दिन हो महाराज, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बीले का गुर्दा
जो बीला होता बील फल का अंदर का गुर्दा भाग शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष काल में मल दिया जाए। मलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको उठा लिया जाए, शिव जी का अभिषेक पूजन स्नान करा दिया जाए। पूजन स्नान आदि सब कराकर दिया बत्ती लगाकर भगवान शंकर के मंदिर पर ही बाहर बैठकर उस गुर्दे का थोड़ा सा भाग मुख में पालो, थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ। 7 से 8 दिन तक उस भाग का प्रतिदिन सुबह के समय पर सेवन कर लीजिए। कुरिये की प्रॉब्लम हो या मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो वो समाप्त हो जाता है। महाराज भौम प्रदोष के दिन मंगलवारी प्रदोष का स्मरण जो सुख दिया है वो आनंद। बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लीजिए भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए, फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की देवी कथा में 2 दीप का वर्णन किया, आज फिर कथा में 2 दीप का वर्णन किया। कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, 2 जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो उस समय एक दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये 2 दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती, दोनों दीप फूल बत्ती। मां सती ने जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था, तो माता सती ने भी ये साधना ऐसे ही करी और माता सती को शिव मिले थे। एक चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक चावल का दाना भी सुख देता। और मेरी जीजियां याद रखें, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयां लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और एक चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने को जरूर खाओ। धीरे धीरे वो गठान जो शरीर के अंदर है वो गलना प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा दिन करोगे आपको उसका फल प्राप्त होना प्रारंभ होगा। एक चावल का दाना भी चंद्र का प्रतीक है, चंद्र का। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बोल चंद्रशेखर महादेव की। एक
चावल का दाना, चंद्र का। जिभ्या, शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक धतूरा, एक चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी की, हाथ रखो चावल के दाने पर और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दे। किसी भी प्रदोष के दिन एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। किसी भी प्रदोष के दिन एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। 3 चंद्रशेखर, कथा सुनो, कथा की आरती हो, प्रणाम करना, रच को अपने मस्तक से लगाना, विनय करना। बाबा बहुत दुखी हूं, मेरे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे चंद्रशेखर महादेव, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, बहुत दुखी हूं। मैंने सुना है तेरे दरबार में आया, कभी कोई खाली ना गया। मेरे महाकाल, दुनिया के दुख को हरने वाले मेरे दुखड़े को भी दूर कर दे, मुझे तेरी कृपा की दृष्टि कर दे, कृपा की दृष्टि, कृपा की। किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना। और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता, तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष की प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना पड़ा। कितना भी दरिद्र, कितना भी दरिद्र, ये लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कथा, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, पर बाबा पर आशा। प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप
प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान शादी के हो गए 40 वर्ष, शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ, तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती, दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, श्रम आपको करना है, आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चालू करो प्रदोष चढ़ाना। जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती? 2 बाती रखना, चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, पर रखना 2 ही बाती, घी का दिया लगाकर दुख दहन स्तोत्र का पाठ करो, कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर ही आपने अगर घी का दिया लगाकर आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव की पूजन कर दारिद्र दुख दहन स्तोत्र का पाठ चालू कर दिया तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आप मुड़कर नहीं देख, थायराइड जैसी बीमारी है, लीवर किडनी काम करना बंद कर दिया है, या आपके शरीर में हाथ में पांव में कंपन बना रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ पांव हिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ कोई काम करते हैं तो थर 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 हाथ हल्का सा कांपता रहता है, तो हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जो दूब आती है ना, गणेश जी को क्या बोलते हो यहाँ पर, जम के बोलो, दूबा बोलते हैं, दुर्ब बोलते हैं, दुर्बा जो आती है, 5 दुर्बा प्रदोष के दिन एकांतेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाइए, शिवलिंग पे चढ़ाकर उस दुर्बा को उठाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाइए, और अशोक सुंदरी वाली जगह दुर्बा को उठाकर वही 5 दुर्बा को नंदी के पास लेकर आइए, और नंदी के पास रखने के बाद उसी 5 दुर्बा को दिन भर में एक एक कर कर वो दुर्बा को प्रदोष के दिन रात्रि से पहले पहले उस दुर्बा को धीरे धीरे कर कर खाना प्रारंभ कर दीजिए। डॉक्टर का इलाज भी करवाते रहो, जांचें भी करवाते रहो, दवाई भी खाते रहो, और साथ में उस दुर्बा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो, तो धीरे धीरे हाथ में पैर में जो कंपन होता है वो कंपन अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा। लीवर किडनी थायराइड जैसी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी, किडनी काम करना प्रारंभ कर जाएगी। वो दुर्बा में इतना असर है। परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता, याद रखना। जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया है।
जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता है पर देने में सारे देवता रोज भ्रमण पर नहीं निकलते।